हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी फार्म स्टडी। आज हम बात करेंगे क्रूड ड्रग्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके एग्जांपल हम आपको बताएंगे। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन अटेंटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है अभी कॉलेज बंद है और अभी तक कोई एग्ज़ाम का पता नहीं है। फिर भी अगर प्रमोट कर दिया गया है, फिर भी आप इसकी स्टडी और इसके नोट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ। क्रूड ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर obtained from natural source like plant, animal, mineral source, and they are used present in natural without any processing except drying and size. ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स आर फर्दर इन टू टाइप्स के होते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में। डेफिनेशन है, दिस आर द ड्रग्स विच कंटेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल आता है इसका बेलेडोना, इपिकैक, सिनेमोन। सेकेंड पॉइंट आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। डेफिनेशन है, दिस आर द ड्रग्स which does not contain any part of plant but contain solid and liquid material obtained from natural source। ये कांटेक्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड मटेरियल से। एग्जांपल इसका है गम्स, हींग, एसोफोटिडा। नेक्स्ट पार्ट, अब इसके टाइप बताते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। पहला आप है अल्फ़ाबेटिकल, बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, फिजियोटैक्सोनॉमिकल। टाइप आप देख सकते हैं, ये 6 टाइप आपके सामने हैं। पहला डिस्कस करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन, देयर द लैटिन नेम एंड इंग्लिश नेम। दो नेम पर डिस्कस किया है, लैटिन और इंग्लिश नेम पर। of drugs are consist for the process of classification। अब बताते हैं लैटिन नेम और इंग्लिश नेम के बारे में क्या बताया है कि ब्रिटिश फार्माकोपियो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स इंग्लिश में, अनटेरियर स्टेट फार्माकोपियो इंग्लिश, इंटरनेशनल फार्माकोपियो लैटिन, इंडियन फार्माकोपियो इंग्लिश, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपियो इंग्लिश। याद करने का आसान तरीका है, बस ये लैटिन एक में आता है, वो है इंटरनेशनल फार्माकोपियो, बाकी सेम है। It is suitable for quick reference. It give not indication of interrelationship between drugs। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करता हूँ। एडवांटेज है इसकी, इफ़ वी नाउ द नेम ऑफ ड्रग्स वी कैन स्टडी इट प्रॉपर्टी। डिसएडवांटेज है इसकी, डज नॉट इंडिकेट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। और एक बात और, एग्जामिनर आज एडवांटेज अब नहीं लिखते और ये भी नहीं लिखते तो आपके नंबर कटेंगे। मेन तो ये दो और उसके पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनर देखता है। सेकंड पॉइंट आता है इसका बायोलॉजिकल। द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर obtained in Phylum species genus family order। This method is based on natural relationships between plant and animal। The drugs obtained from the plants have different flower like food and seeds। Advantage इसकी है, this classification gives information about the species and family of the drugs। Disadvantage, this classification failed to recognize the organized and unorganized difference। थर्ड पॉइंट आता है morphological classification। In this method, crude drugs are classification according to morphological and external character। The morphological character varies part to part। The organized drugs consist of part of the plant has root, stem, rhizome, leaf, bark, fruit, and unorganized drugs extract and latex। एग्जाम्पल आता है रूट, स्टेम, लीफ।
एक बात और, एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ डेफिनेशन अगर भूलते भी हो लेकिन एग्जाम्पल आप पूरे लिखते हो तब भी आपको नंबर सही मिलते हैं। रूट, स्टीम और लीफ, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, जिलेटिन, एक्सेसिया एंड ट्रैगरकॉन्थ। अब आता है ड्राई जूस, अलोए, लेटेक्स। फोर्थ पॉइंट, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अंडर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर चीफ कंस्टिट्यूएंट। ये जो आजकल आपने देखा होगा कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं कुछ शॉर्ट लिख देते हैं जिसे हम याद रहे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलेगा, नंबर आपके कटेंगे। एग्जाम्पल, ड्रग्स एक्टिन ऑफ रिस्पिरेशन सिस्टम। पहला आता है एक्सपेक्टोरेंट, वस्का, सेकंड एंटी टिश्यू, थर्ड ब्रेंचोलाइटर्स। ड्रग्स एक्टिन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोटोनिक, एंटीपोटेंसिव, एंटी कैंकर, rheumatic, anti-malaria. Advantage: if we know pharmacological character, if we essay to study the drugs. Some drugs have two different pharmacological action, therefore difficult to classification them. Drugs that have different mechanism of action have to be. एग्जाम्पल है इसका कैस्टर ऑयल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एडवांटेज जो उसकी पहले रहेगी थी, इट गिव आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इट इज मोर कन्वेस्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसेस। डिसएडवांटेज, ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग्स चेंज। अब आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। This type of classification are classified on the basis of chemical constitute. It is useful for physicochemical study of crude drugs. एग्जाम्पल इसका है लिक्लोए, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल। अब आता है लास्ट, चिमेटोमैक्सिमिकल। दिस इज ए रिसेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन of crude drugs where an eagle episode their taxonomy and biological. एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ, फैमिली, एम्बलीफेरी, कैनवोलिशिया, जेनेटिशिया, वोलेटाइल ऑयल, रेसिन, बेटर ग्लाइकोसाइड। तो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है क्रूड ड्रग्स पर। उसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके साथ के घंटे को प्रेस करना ना भूले। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी हर वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी और आपको नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।